सामान्य जागरूकता। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विकल्प ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, विकल्प बी ग्राफिक सॉफ्टवेयर, विकल्प सी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, विकल्प डी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सही उत्तर है विकल्प डी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। उत्तर की व्याख्या। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। प्रश्न संख्या 77। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, इंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, विकल्प बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, विकल्प सी मैंग्रोव वन, विकल्प डी पर्वतीय वन। सही उत्तर है विकल्प सी मैंग्रोव वन। उत्तर की व्याख्या। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, इंगार मैंग्रोव वन में सामान्यतः पाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? विकल्प ए खगोल विज्ञान, विकल्प बी कॉस्मॉस, विकल्प सी बिग क्रंच, विकल्प डी सुपरनोवा। सही उत्तर है विकल्प बी कॉस्मॉस। उत्तर की व्याख्या। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मॉस है। खगोल विज्ञान भौतिक भूगोल संबंधित प्राकृतिक विज्ञान है। बिग क्रंच एक काल्पनिक ब्रह्मांड संबंधी घटना है। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प ए लोकटक, विकल्प बी डल, विकल्प सी वेम्बानद, विकल्प डी सोंगमो। सही उत्तर है विकल्प बी डल। प्रश्न संख्या 80। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। विकल्प ए होटल उद्योग, विकल्प बी विनिर्माण उद्योग, विकल्प सी सेवा क्षेत्र, विकल्प डी कृषि क्षेत्र। सही उत्तर है विकल्प डी कृषि क्षेत्र। उत्तर की व्याख्या। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कार्यबल का लगभग 45.76% कृषि और संबद्ध क्षेत्र में लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 81। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के 9 रत्नों में से इनमें से कौन नहीं था? विकल्प ए कालिदास, विकल्प बी अमर सिंह, विकल्प सी अश्वघोष, विकल्प डी शंकु। सही उत्तर है विकल्प सी अश्वघोष। उत्तर की व्याख्या। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 418 ईस्वी के नवरत्नों में धनवंतरी, शपणक, अमरसिंह, शंकु, बंताल भट्ट, घटकपर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि थे। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। प्रश्न संख्या 82। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? विकल्प ए अहमदाबाद, विकल्प बी सूरत, विकल्प सी गांधीनगर, विकल्प डी वडोदरा। सही उत्तर है विकल्प सी गांधीनगर। उत्तर की व्याख्या। राज्य में निवेश प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुजरात में 20 वर्ष पूर्व शुरू किए गए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में प्रमुख विदेशी हस्तियों में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के अतिरिक्त मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिंटो न्यूसी व तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति डॉक्टर जोस रामोस होर्टा आदि शामिल थे। प्रश्न संख्या 83। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? विकल्प ए शाही टकसाल का प्रभारी, विकल्प बी मुगल सेना का प्रमुख सेनाध्यक्ष, विकल्प सी प्रमुख वेतनाधिकारी,
विकल्प डी खजाने का प्रभारी मंत्री। सही उत्तर है विकल्प सी प्रमुख वेतनाधिकारी। उत्तर की व्याख्या। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मीर बख्शी का पद प्रमुख वेतनाधिकारी का पद था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 84। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? विकल्प ए 371 जी, विकल्प बी 371 बी, विकल्प सी 371 आई, विकल्प डी 371 एच। सही उत्तर है विकल्प डी 371 एच। उत्तर की व्याख्या। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत राज्यपाल पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा और इसके लिए वो राज्य मंत्री परिषद से परामर्श लेकर व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। प्रश्न संख्या 85। बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी राजस्थान, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी बिहार। सही उत्तर है विकल्प ए पश्चिम बंगाल। उत्तर की व्याख्या। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 86। शेख हसीना किस देश में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी हैं? विकल्प ए इंडोनेशिया, विकल्प बी ईरान, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी पाकिस्तान। सही उत्तर है विकल्प सी बांग्लादेश। उत्तर की व्याख्या। बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को संपन्न संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ आवामी लीग को ही भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, जिससे निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ही एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी हैं। प्रधानमंत्री पद पर 5वें कार्यकाल लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ उन्होंने 11 जनवरी 2024 को ग्रहण की है। प्रश्न संख्या 87। यूनाइटेड कप 2024 टेनिस में किस देश ने खिताब अपने नाम किया? विकल्प ए स्पेन, विकल्प बी जर्मनी, विकल्प सी मलेशिया, विकल्प डी पोलैंड। सही उत्तर है विकल्प बी जर्मनी। उत्तर की व्याख्या। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ व सिडनी में संपन्न दूसरे यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब जर्मनी ने फाइनल में पोलैंड को 2-1 से हराकर अपने नाम किया। प्रश्न संख्या 88। द पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक किसने लिखी? विकल्प ए टी.आर. माल्थस ने, विकल्प बी नील ए कैंपबेल ने, विकल्प सी जॉन आर वीक्स ने, विकल्प डी पाल एरलिच ने। सही उत्तर है विकल्प डी पाल एरलिच ने। उत्तर की व्याख्या। द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल आर एरलिच और उनकी पत्नी एनी एरलिच द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रश्न संख्या 89। जब कोई व्यक्ति 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो क्या होता है? विकल्प ए उसका एक दिन घट जाता है, विकल्प बी दिन या समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, विकल्प सी उसका एक दिन बढ़ जाता है, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए उसका एक दिन घट जाता है। प्रश्न संख्या 90। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? विकल्प ए 1986 में, विकल्प बी 1974 में, विकल्प सी 1981 में, विकल्प डी 1971 में। सही उत्तर है विकल्प ए 1986 में। उत्तर की व्याख्या। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में पर्यावरण परिरक्षण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसे भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत
अधिनियमित किया गया था। प्रश्न संख्या 91। भारत का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? विकल्प ए 1952, विकल्प बी 1967, विकल्प सी 1993, विकल्प डी 2006। सही उत्तर है विकल्प सी 1993। उत्तर की व्याख्या। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 92। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? विकल्प ए भोजपुरी, विकल्प बी खड़ी बोली, विकल्प सी ब्रज भाषा, विकल्प डी उर्दू। सही उत्तर है विकल्प सी ब्रज भाषा। उत्तर की व्याख्या। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में रचित है। सूफी अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1253 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 93। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए जयपुर, विकल्प बी राजसमंद, विकल्प सी मकराना, विकल्प डी उदयपुर। सही उत्तर है विकल्प डी उदयपुर। उत्तर की व्याख्या। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी व पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 94। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? विकल्प ए बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, विकल्प बी ग्वालियर मध्य प्रदेश, विकल्प सी कच्छ गुजरात, विकल्प डी मराठवाड़ा महाराष्ट्र। सही उत्तर है विकल्प सी कच्छ गुजरात। उत्तर की व्याख्या। रोगन पेंटिंग किसी की रचनात्मक कल्पना से नाजुक और सटीक रूप से चित्रित की जाती है। भारत में इसका अभ्यास केवल एक ही परिवार द्वारा किया जाता है जो कि कच्छ गुजरात में रहते हैं। प्रश्न संख्या 95। पेमा फत्या मध्य प्रदेश के एक श्रेष्ठ जनजातीय कलाकार थे। उनका संबंध किस जनजाति समुदाय से है? विकल्प ए बैगा, विकल्प बी भील, विकल्प सी मारिया, विकल्प डी सहरिया। सही उत्तर है विकल्प बी भील। उत्तर की व्याख्या। फेमा फत्या मध्य प्रदेश के एक श्रेष्ठ जनजातीय चित्रकार थे। वे अलीराजपुर के निवासी थे। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? विकल्प ए सीवी रमन, विकल्प बी वीएस नायपॉल, विकल्प सी मदर टेरेसा, विकल्प डी रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है विकल्प डी रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर की व्याख्या। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम गैर यूरोपीय तथा प्रथम एशियन थे जिन्हें 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 97। किन दो महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है? विकल्प ए प्रशांत तथा अटलांटिक, विकल्प बी अटलांटिक तथा हिंद, विकल्प सी हिंद तथा प्रशांत, विकल्प डी अटलांटिक तथा उत्तरीय सागर। सही उत्तर है विकल्प ए प्रशांत तथा अटलांटिक। उत्तर की व्याख्या। 77.1 किलोमीटर लंबी पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 98। शासक राजवंश संगमा, सालुव, तुलुव किससे संबंधित थे? विकल्प ए विजयनगर, विकल्प बी कश्मीर, विकल्प सी वारंगल, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए विजयनगर। उत्तर की व्याख्या। प्रसिद्ध राजवंश यथा संगम, सालुव, तुलुव तथा अराविदु राजवंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। इन सभी राजवंशों ने विजयनगर पर 1336 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न संख्या 99। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक भारत में तेंदुओं की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? विकल्प ए 13,500, विकल्प बी 13,000
13,525, विकल्प सी 13,874, विकल्प डी 12,576। सही उत्तर है विकल्प सी 13,874। प्रश्न संख्या 100। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? विकल्प ए 29वीं, विकल्प बी 39वीं, विकल्प सी 59वीं, विकल्प डी 49वीं। सही उत्तर है विकल्प बी 39वीं। उत्तर की व्याख्या। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया है। TTDI 2024 पर भारत की रैंक सुधरकर 39वें स्थान पर पहुंच गई है। पृष्ठ संख्या 159। पृष्ठ संख्या 159 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 160। पृष्ठ संख्या 161 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 161। पृष्ठ संख्या 161 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 162।